न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की दफाई पार्लिमानी पैनल की जानिब से मजम्मत की गई। कश्मीरी पंडितों की जानिब से पहलगाम के बाद कश्मीर में अकलियतों के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने की हुकूमत से अपील की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया गया। अगर किसी जुर्म में बेटा कसूरवार है तो उसके बाप और पूरे खानदान को सजा नहीं दी जा सकती, CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी गमो गुस्सा उसके खात्मे की शुरुआत है। पहलगाम हमले को रियासती हैसियत के लिए इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए बोले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कांग्रेस मुल्क की हिफाजत के मकसद से हुकूमत के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करती है, कांग्रेस लीडर GA मीर का बयान। ऐसे सीनियर लीडरान को एहतियात के साथ बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत पर तारिक हमीद कर्रा के मुबैना बयान पर जम्मू और कश्मीर असेंबली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान। पहलगाम के मुतासरीन को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए, PDP के MLA वहीदुर रहमान परा की जानिब से हुकूमत से कहा गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज के हालिया बयान पर भड़के BJP लीडर RS पठानिया, कांग्रेस की आला कमान से जवाब देने की कही बात। कश्मीर महफूज और खूबसूरत है, अपने मनसूख शुदा दौरों को दोबारा बुक करवाएं, बॉलीवुड अदाकार अतुल कुलकर्णी की जानिब से सयाहों को कहा गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से MLA सजाद लोन की जज्बाती तकरीर की तारीफ की गई और पहलगाम के मुतासरीन के आज़ाज़ में आवाज उठाने की हिमायत की गई। पुलिस की जानिब से श्रीनगर में दहशतगर्दों के 26 साथियों के घरों की तलाशी ली गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से उन लेक्चरार से वजाहत तलब की गई जिन्होंने साल 2023-24 में 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में खराब नताइज पेश किए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन में यौम फतेह के मौके पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। और चीन की जानिब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर जोर दिया गया कि वो तामुल से काम लें और इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करें। अब खबरें तफसील के साथ। दफा से मुतल्लिक पार्लिमानी पैनल की जानिब से पहलगाम में होने वाले खौफनाक दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है, जिसमें 26 से 27 अफराद हलाक हुए हैं। एक मीटिंग में BJP के लीडर राधा मोहन सिंह की सदारत में दफा की पार्लिमानी कायमा कमेटी ने मुतासरीन के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के रकुन वीरेंद्र सिंह की जानिब से मीटिंग में शिरकत की गई थी। पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमले के बाद जिसमें 26 से 27 अफराद हलाक हुए हैं और बहुत से जख्मी हुए हैं, कश्मीरी पंडितों की जानिब से वादी कश्मीर में रहने वाली अकलियतों की तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। मुमताज़ समाजी कारकुनों और कश्मीरी पंडितों के रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा एक बयान में ये कहा गया है कि मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम कत्लेआम ने अकलियती बिरादरियों में बेयकीनी और खौफ पैदा कर दिया है, बशमूल वज़ीर आज़म के पैकेज के मुलाजमीन, रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन, मरकजी हुकूमत के दफातर में काम करने वाले अकलियतें और कश्मीरी पंडित और सिख जिन्होंने 1990 की दहाई में दहशतगर्दी के उरूज के दौरान वादी में रहने का इंतखाब किया था और वहीं वो रहे भी थे। उनकी जानिब से तमाम अकलियती मुलाजमीन के लिए फुल प्रूफ हिफाजती इक़दामात करने की पुरजोर अपील की गई है, बशमूल PM पैकेज के मुलाजमीन, रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन और गैर मजाज पंडितों के लिए जो भी अभी तक कश्मीर भर में दहाइयों से मुकीम थे, उन सभी के लिए फुल प्रूफ हिफाजती इक़दामात करने की पुरजोर अपील की गई है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात
एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल से आगाह किया गया। इस मामले से वाकिफ लोगों की जानिब से बताया गया है कि ये ब्रीफिंग उस वक्त सामने आई जब हिंदुस्तान ने 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के पीछे वालों को सजा देने की अपने ऑपरेशन पर गौर किया, जिसमें 27 अफराद हलाक हुए थे। इस हौलनाक वाक़े के लिए सरहद पार रवाबाद का हवाला देते हुए हिंदुस्तान ने इस हड़ताल में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने का वादा किया है, जिसने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर गम और गुस्से को भी जन्म दिया था। अगर किसी बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसके वालिद, खानदान, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी को सजा देना बिल्कुल सही नहीं है। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया। अपने एक बयान में CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जैसा कि उनकी जानिब से जम्मू में असेंबली के खसूसी इजलास के दौरान भी कहा गया है कि इन हदाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो कि हर शहरी के लिए पनाह के हक को बरकरार रखता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसके वालिद को, उसके खानदान को, यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों को सजा देना बिल्कुल सही नहीं है, उसे बंद किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से बेसाख्ता अवामी गमो गुस्सा इस बात का इशारा है कि जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी जल्द खत्म हो सकती है, और उन्होंने वाज़े किया कि वो रियासती हैसियत की बहाली के लिए इस कत्लेआम का हवाला नहीं देंगे। जम्मू और कश्मीर असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान अपने 27 मिनट की तकरीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जज्बात से भरी अपनी आवाज़ के साथ कहा गया कि असेंबली किसी भी दूसरे से ज्यादा मुतासरा खानदानों के दर्द को समझती है। तकरीर के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस तरह के सानेहा के दौरान सयाही फायदे के लिए रियासत का दर्जा मांगने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरी सियासत इतनी सस्ती नहीं है, रियासत का मुतालबा करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। कबल असेंबली ने मुतफक्का तौर पर पहलगाम हमले पर सदमे और गमो गुस्से का इजहार करते हुए फिरका वराना हम आहंगी को खराब करने और पेशरफ्त में रुकावट डालने के लिए पुरअज़म तरीके से लड़ने का अज़म दोहराया। माजी में पाकिस्तान के साथ बातचीत के मजबूत हामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मुनासिब जवाब देगा, जिसमें 27 अफराद हलाक हुए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस गुमराह कुन तसव्वुर पर काबू पा लेना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर दहशतगर्दी से उसका हिस्सा बन जाएगा। उनकी जानिब से नामानगारों को बयान देते हुए कहा गया कि मैंने हमेशा बातचीत की ही हामी भरी है और पाकिस्तान के साथ बातचीत का ख्वाहिशमंद भी रहा हूँ, लेकिन हम दहशतगर्दी के मुतासरीन के खानदानों को आखिर क्या बताएंगे? क्या ये इंसाफ होगा? साबिक वज़ीर आला की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए उसे गैर इंसानी और वहशियाना करार दिया गया और कहा गया कि पार्टी मुल्क की हिफाजत और अमन और मामूल को बहाल करने के मकसद से हुकूमत के इक़दामात की हिमायत करती है। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा मीर की जानिब से दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि हिंदुस्तान इस घिनौने हमले के जवाब में मुत्तहद है। जम्मू और कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा को एक मशवरा दिया गया। उनके उस बयान के बाद कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए।
शर्मा की जानिब से कहा गया कि ऐसे सीनियर लीडर को एहतियात से बात करनी चाहिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर जम्मू और कश्मीर असेंबली के एक रोजा खसूसी इजलास के इख्तिताम के बाद सुनील शर्मा ने बयान में कहा है कि ये अच्छी बात है कि असेंबली ने आज इसके बारे में मुतफक्की तौर पर इस करारदाद को मंजूर कर दिया। तारिक हमीद कर्रा के मुबैना बयान पर सुनील शर्मा की जानिब से कहा गया कि बार बार वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ऐसे सीनियर लीडर को एहतियात से बात करनी चाहिए ताकि बाद में यू टर्न ना लिया जाए और ये भी मालूम करें कि उनकी पार्टी के सीनियर लीडर क्या कहते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से पहलगाम के मुतासरीन को शहदाई का दर्जा देने की हिमायत की गई। पर्रा ने इस हमले को न सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया बल्कि एक फिरका वाराना कार्रवाई के तौर पर खास तौर पर एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने के तौर पर भी कहा है। पर्रा ने अपने खिताब में कहा कि ये सिर्फ एक दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक फिरका वाराना कार्रवाई थी, एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था। मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि वो सरकारी तौर पर मुतासरीन को शहीद तस्लीम करें। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए आरएस पठानिया की जानिब से आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज को उनके हालिया बयान के लिए तनकीद का निशाना बनाया गया। आरएस पठानिया ने कहा कि कांग्रेस की आला कमान बशमूल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सैफुद्दीन सोज के हालिया बयान पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि सैफुद्दीन सोज ने न सिर्फ पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कही है बल्कि उनके लिए पानी खोलने की भी हिमायत की है। उनका कहना है कि कभी भी खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि कांग्रेस लीडरान की जानिब से इस तरह के बयानात आना कांग्रेस के अंदर की शैतानियत की पॉलिसी को दर्शाते हैं। जवाब दे कांग्रेस, जवाब दे मल्लिकार्जुन खड़गे, जवाब दे सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी। अपने आप में एक इंतहाई होगी बल्कि बहुत बड़ा अमानवीय, असंवेदनशील स्टेटमेंट वक्तव्य कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष, पूर्व में केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने दिया है। एक तरफ पाकिस्तान पे यकीन करने की बात करें और दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी का पानी पाकिस्तान को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। आप सबके ध्यान में रहे, खून और पानी इनका आदान प्रदान साथ साथ हो नहीं सकता। यह भारत का बल्कि भारतीय जनमानस का समावेश है, उनका प्रवाह है और उनके अपने एक मन की अंतरात्मा की पुकार है, जिसके तहत भारत सरकार ने यह कदम लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का कहीं न कहीं ब्रॉडर जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसी लाइन पे चलते हुए और जो तुष्टीकरण की नीति है उसी पे चलते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसकी निंदा करेंगे और कांग्रेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बॉलीवुड अदाकार अतुल कुलकर्णी की जानिब से मुल्क भर के सयाहों को कश्मीर का दौरा करने की तरगीब दी गई और उसे महफूज और खूबसूरत सरजमी करार दिया गया। श्रीनगर में नामानगारों से बात करते हुए अतुल कुलकर्णी ने कहा कि वो किसी फिल्म की शूटिंग या कि फिल्म की तशरीह या फिर खसूसी तकरीब के लिए कश्मीर में नहीं आए हैं, वो ना ही उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी आई है। उनका कहना है कि वो वादी में महज उम्मीद और एतमाद का पैगाम देने आए हैं। उन्होंने बयान में कहा कि ये हमारा अपना कश्मीर है, हर किसी को बगैर किसी खौफ के यहाँ आना चाहिए। उन्होंने लोगों से वादी का दौरा करने और हिमायत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी बुकिंग मंसूख कर दी है तो आप लोगों को दोबारा बुकिंग करनी चाहिए और यहाँ पर वापस से आना चाहिए क्योंकि कश्मीर महफूज है। जम्मू कश्मीर असेंबली के खसूसी सेशन के दौरान एक तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने खालिया पहलगाम सानेहा के इर्द गिर्द और जज्बात का जबरदस्त इजहार करने पर सजाद लोन की तारीफ की। जज्बाती लहजे में बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो गम को बयां करने के लिए सजाद लोन की तरफ से मजबूत अल्फाज तलाश करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। उन्होंने सजाद लोन के उस मुतालबे की मुकम्मल हिमायत की है कि पहलगाम में जाने गंवाने वालों के नाम आईवान की करारदाद में शामिल किए जाने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुतासरीन के नाम सरकारी तौर पर शामिल किए जाएं। अपने खिताब के आखिर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सजाद लोन के अहम नुक्ते से भी इत्तेफाक किया जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तशद्दुद पर काबू पा सकती हैं। अपने खिताब के आखिर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सजाद लोन के अहम नुक्ते से भी इत्तेफाक किया कि जहां सिक्योरिटी फोर्सेस तशद्दुद पर काबू पा सकती हैं। आखिरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को ही इसे मुस्तकिल तौर पर शिकस्त देना होगी। स्पीकर ने मुतासरीन की इज्जत अफजाई का मामला उठाने पर सजाद लोन का भी शुक्रिया अदा किया।
पुलिस की जानिब से कहा गया कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों के दहशतगर्द साथियों के खिलाफ अपनी मुसलसल कार्रवाई और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की तहकीकात को आगे बढ़ाने में श्रीनगर पुलिस ने जिले में दहशतगर्दों के ढांचे की हिमायत को खत्म करने के मकसद से शहर के मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी जारी रखी। जम्मू और कश्मीर पुलिस की इस फैसला कुन कार्रवाई का मकसद ऐसे मुल्क दुश्मन और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की शिनाख्त को और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्द के माहौलियाती निजाम को खत्म करना था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अहम पेशरफ्त में लेक्चरारों से गुज़िश्ता 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात सेशन 2023-24 में तलबा के खराब नताइज पैदा करने पर वजाहत तलब की गई है। इस सिलसिले में तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को बाज़ाब्ता तौर पर मकतूब किया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ मज़ामीन के गलत लेक्चरारों से नताइज में उनकी नाकस कारकर्दगी पर वजाहत तलब करें और एक असलाहती लाहिया अमल भी तैयार करें। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक इंतजामी महकमे ने 22 अगस्त 2024 को खत के जरिए इन लेक्चरार्स की स्कूल वार फहरिस्त भेजी है जिनके तालीमी सेशन 2023-24 के लिए 10+2 के इम्तिहान का नताइज नाकस और गैर तसल्ली बख्श रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया गया है जो कि रूस के योम फतह की तकरीब के मुताबिक 8 मई से 11 मई तक चलेगा। क्रेमलिन की जानिब से कहा गया है कि जंगबंदी का ऐलान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है और यूक्रेन पर भी जोर दिया गया है कि वो इस पर अमल करे और खबरदार किया गया है कि किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और मौसिर जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने अभी तक कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। और चीनी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि चीन जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हालिया हमले की जल्द अज जल्द मंजफाना तहकीकात कराने की हिमायत करता है और उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे, एक ही समत में काम करेंगे, बातचीत और मशावरात के जरिए मुतल्लिका इख्तिलाफात को सही तरीके से निपटाएंगे और मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखेंगे। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।